हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार अपने राकेश मैथमेटिक्स 000 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम द्विघात समीकरण के शून्यकों को ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² bx प्लस c होता है, जहाँ जो a, b और c ये रियल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्याएं होती है। ए बी सी कोई भी संख्या हो सकता है, रूट वाला भी हो सकता है, बिना रूट का भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो द्विघात समीकरण में x के पावर 2 हो सकता है, 2 होना ही चाहिए, x के पावर 2। कभी कभी ये bx वाला पद नहीं रहेगा, कभी c कांस्टेंट c वाला पद नहीं रहेगा, लेकिन ax² यानी x वाला पद, पावर 2 वाला पद निश्चित रूप से रहता है। तो हम देखेंगे कभी जब c का पद नहीं हो तो किस प्रकार हम x का वैल्यू निकालते हैं, या bx वाला पद नहीं हो तो कैसे निकालते हैं, तीनों रहने पर किस प्रकार हम हल करते हैं, इसी प्रश्न को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला रूप को कि अगर हमें द्विघात समीकरण ax² प्लस c के रूप का दिया हुआ हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि अगर दिया हुआ हो x² माइनस 5 इजकल टू 0। यहाँ अगर x का मान हमको निकालना है तो सिंपल तरीका है, इधर माइनस तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x² इजकल टू 5, और ये स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट से रहेगा 5। हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का 2 शून्यक होता है, तो चूँकि रूट में संख्या जो होती है वो प्लस में भी होती है और माइनस में होती है, इसलिए x का मान जो होगा वो प्लस माइनस रूट 5 होगा। यानी x का मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी जब ये x² c प्लस c के रूप में रहे तब। और कोई मान लिया जाए x² के पहले कोई अगर नंबर लिखा हो, जैसे ले लेते हैं कि 2x² प्लस 8, सॉरी यहाँ प्लस नहीं हमेशा माइनस ही रहेगा, इजकल टू 0, और ये संख्या हम लेते हैं तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x² इजकल टू 8, x² इजकल टू 8/2, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, x² इजकल टू 4, स्क्वायर उधर जाने पर रूट चढ़ता है तो x² इजकल टू रूट 4, रूट से बाहर आने पर कोई संख्या प्लस माइनस में होती है तो x का मान 4 का रूट हम करेंगे तो 2 आएगा 2, यानी x का मान प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। इस प्रकार मान निकल गया। अब हम तीसरा पद देखते हैं कि अगर ये c पद ना रहे तब, यानी हमको x² bx के रूप में रहे अगर हम द्विघात समीकरण, तो किस प्रकार हल करेंगे इस चीज़ को हम देखते हैं। यानी कि ax² प्लस bx के रूप में अगर कोई हमको समीकरण मिल जाए तो उसको किस प्रकार से उसका शून्य ज्ञात करेंगे, हम ये क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए कि 2x² प्लस 8x इजकल टू 0। अगर इस प्रकार के प्रश्न को हमें शून्य ज्ञात करना हो, इस द्विघात समीकरण का हमें शून्य ज्ञात करना हो, तो सिंपल यहाँ हम कॉमन करेंगे। ये पहला पद दूसरा पद में कॉमन करेंगे, जो कॉमन हो उस पद को कॉमन कर सकते हैं। तो 2 और 8 दोनों में 2 के टेबल में आता है तो एक कॉमन यहाँ 2 हो गया, और इसमें भी x² में x और यहाँ भी x है तो हम यहाँ x कॉमन कर सकते हैं। तो 2 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया तो यहाँ x बचा, प्लस 2 का टेबल 4 बार पढ़ने पर 8 आता है तो यहाँ 4 लिखा आएगा, x तो कॉमन ही हो गया है, इजकल टू 0। अब आगे हमें ध्यान रखना है, यहाँ 2 पद हुआ, एक हुआ 2x, एक हुआ x प्लस 4। तो हम एक बार कर क्या करेंगे, 2x के बराबर 0 करेंगे, 2x बराबर 0, तो लिख सकते हैं x इजकल टू 0/2। तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकला वो 0। हम सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, x प्लस 4 इजकल टू 0 करेंगे, तो x प्लस तो उधर जाके -4 हो गया। इस प्रकार हमारा x का वैल्यू 2 निकला, एक 0 निकला और एक -4 निकला। एक और एग्जांपल लेकर हम इसको समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि 5x² 15x² प्लस 10x इजकल टू 0, और इसका हम x का वैल्यू निकालते हैं। समझने के लिए दोबारा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें भी हम कॉमन करेंगे तो हमारे यहाँ 5x कॉमन हो सकता है, तो 5 × 15 3x
5 दूना 10, 2 x तो कॉमन हो ही गया, इक्वल टू 0। यहाँ भी हमें दो पद प्राप्त हुआ, एक 5x और 3x माइनस 3x प्लस 2। 5x इक्वल टू अगर 0 करते हैं और एक 5 इधर मल्टीपल में तो उधर जाके डिवाइड में, तो 0/5, यहाँ से x का वैल्यू निकला 0। दूसरा पद हम अगर लेते हैं तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं। 3x ये प्लस 2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं x इक्वल टू -2/3। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकला x बराबर 0 और -2/3। यहाँ हमें दो शून्यक प्राप्त हुए। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप में हो तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अगर द्विघात समीकरण इस रूप में हो तो हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि अगर तीनों पद दिया हुआ हो, कोई द्विघात समीकरण अगर इस रूप में हो तो उसको हम कैसे शून्य ज्ञात करते हैं, ये हम सीखेंगे। तीसरा स्थिति में देखते हैं हम कि अगर द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c के रूप में हो तो हम किस प्रकार हल करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए इसका 4 तरीका है। 4 प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाते हैं आपसे। चारों को हम ध्यान से स्टडी करेंगे। यहाँ इसमें प्लस माइनस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए हम देखते हैं, अगर द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c के रूप में हो तो किस प्रकार हल करते हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि x² प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हमें ध्यान रखना है, अगर लास्ट वाला पद प्लस में हो, यानी लास्ट वाला पद प्लस में हो, तो हमें याद रखना है कि 8x को इस रूप में तोड़ना है कि इसको गुना करे, अगर उस अंक को गुना करे तो गुना करने पर हमको 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो इस प्रकार हम अगर देखते हैं कि 6 अगर जोड़ लेते हैं, x² को अगर हम 6x प्लस 2x के रूप में तोड़ते हैं, 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 में 2 गुना करने पर 12 आ जाएगा। इस 12 को हम जैसे के तैसे रहने देते हैं। यहाँ हम पहला दोनों पद में और दूसरा दोनों पद में कॉमन करते हैं, बाद वाले पद में। तो यहाँ x कॉमन हो सकती है, तो x प्लस 6 प्लस इसमें 2 कॉमन हो सकता है, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि बीच वाला जो पद है वो हमेशा बराबर आएगा। बीच वाला पद अगर बराबर नहीं आ रहा है यानी मेरा इक्वेशन गलत है। हम क्या करेंगे, बीच वाला में से कोई एगो लिख देंगे, तो x प्लस 6 और यहाँ इसका पहला पद का जो गुणांक था वो x लिखा जाएगा और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये पहला पद जो है इसके बराबर हम 0 करेंगे, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ x का वैल्यू यहाँ निकला -6। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू हमें निकलेगा -2। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ x इक्वल टू -6 और -2। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर यहाँ माइनस रहे तब, लास्ट में प्लस हुआ और बीच में माइनस हो तब, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसा प्रश्न को हल करते हैं कि अगर हमें बीच में माइनस रहे तब क्या करेंगे से। अगर हमें ध्यान रखना, अगर लास्ट में प्लस है तो जोड़ने पर ही बीच वाला अंक आना चाहिए और गुणा करने पर लास्ट वाला। तो 5 को लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 और 3 गुना 2 इक्वल टू 6 आ गया। तो x², अगर हम यार ये इस पॉइंट को ध्यान रखना है, अगर लास्ट में प्लस हो और बीच में माइनस हो तो 3 भी माइनस में होगा और 2 भी माइनस में होगा। तो 5x को लिख सकते हैं -3x और -2x, ताकि -3x -2x को जोड़े तो हमको -5x प्राप्त हो, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहला पद में हम कॉमन करेंगे तो यहाँ हमें x कॉमन हो जाएगा, तो x -3 प्राप्त होगा। और यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, फिर 2 कॉमन होगा तो -2 बाहर आया तो इधर x बचेगा, प्लस में से माइनस बाहर आएगा तो माइनस, और 2 तिहाई 6 3 बचेगा इक्वल टू 0 लिखते हैं हम। आगे हम देखिए, हम यहाँ भी हमें बीच वाला पद बराबर आ गया तो दोनों के बदला एक अंक लिखते हैं, हम एक पद लिख देते हैं x -3 और यहाँ x लिखते हैं और ये -2 इक्वल टू 0। अब x -3 इक्वल टू 0 करते हैं हम तो x का वैल्यू हमें 3 प्राप्त होता है। फिर x -2 इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें x का वैल्यू 2 प्राप्त होता है। यहाँ इस प्रकार हमें x का वैल्यू 3 और 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार दो शून्यक प्राप्त हुआ। और हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते हैं तीसरा एग्जाम्पल लेकर के कि अगर लास्ट में माइनस हो तब, जैसे x² माइनस प्लस 2x
और माइनस अगर हम लेते हैं 15 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं इसको देखते हैं। हमें ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में माइनस है, अगर लास्ट ये पद माइनस है तो हमें इस 2 को इस प्रकार जोड़ घटा के रूप में लेना है कि घटाने पर 2 आना चाहिए, गुना करने पर 15। यानी 15 को इस 2 अंक के रूप में तोड़ना है कि उसी चीज़ को अगर हम घटाएं तो 2 आवे या गुना करे पर 15। तो 15 को लिख सकते हैं हम 5 गुना 3, 5 तिया 15 हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस प्रकार हम तो 2x के जगह हम लिख सकते हैं x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ प्लस में 5 लिखा गया, माइनस में 3। अब ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी चिन्ह हो और यहाँ प्लस हो तो बड़ा वाला अंक प्लस और छोटा वाला माइनस होगा, यह ध्यान रखना है। और यहाँ प्लस होगा तो बड़ा वाला अंक प्लस और छोटा वाला माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ इसमें हम कॉमन करते हैं तो यहाँ x कॉमन हो सकता है, तो x और प्लस 5, और यहाँ दोनों माइनस तो माइनस कॉमन होगा, फिर 3 कॉमन हो सकता है। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 15 भी आता है। तो 3 बाहर आ गया तो यहाँ x बचेगा, माइनस बाहर तो प्लस, 3 बचे 15 इक्वल टू 0। फिर यहाँ भी ध्यान से देखते हैं तो x प्लस 5 बीच वाला पद बराबर है, यानी मेरा इक्वेशन सही है। तो x प्लस 5 लिख देते हैं ये दोनों पद के बदला, और यहाँ x लिखते हैं और ये माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखते हैं। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -5 प्राप्त हुआ। फिर हम कर सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें x का वैल्यू -5 और 3 प्राप्त हुआ। और चौथा एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं जब हमें यहाँ माइनस रहे तब x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। इस प्रकार का प्रश्न लेते हैं हम। तो देखते हैं कि यहाँ माइनस हो तो हमें ऐसा अंक लेना है, 20 का ऐसा गुणज लेना है जिसको गुना करने पर 20 आवे, घटाने पर 1। तो 5 4 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस हो, तो ये दोनों में से जो बड़ा अंक होगा उसके पहले माइनस होना चाहिए और छोटा अंक के पहले प्लस, ताकि हमें इसको घटाने पर माइनस प्राप्त हो। तो यहाँ -5x लिखें या प्लस 4x लिखें। -5 ऐसे नहीं कि यहाँ जोड़ दीजिए, 5 4 9 कर देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 के पहले माइनस है और यहाँ 4 के पहले प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस तो घटाना पड़ता है, और चिन्ह बड़ा अंक का होता है। तो चूंकि बड़ा -5 है इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। तो 5x में से 4x घटाने पर -x आया। अब यहाँ कॉमन कर सकते हैं हम, तो x कॉमन होगा, तो x माइनस x बाहर आने पर 5 बचेगा, प्लस यहाँ 4 कॉमन होगा, तो यहाँ भी बचेगा x और 4 बचे 20 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना है यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5, और ये x लिख सकते हैं और ये प्लस 4 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हुआ 5। फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ हमें x का वैल्यू प्राप्त हुआ -4। इस प्रकार हमें x का वैल्यू 5 और -4 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि अगर x² के पहले कोई अंक हो तब, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 2x² प्लस, तो हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आगे हमें 2 हो तो बाकी सब प्लस का रूल है वो पीछे वाला ही, पीछे जो हम 4 क्वेश्चन देखे उस पर ही हैं। खाली ये जो 2 अंक आगे लिखा हुआ है x² का गुणज में जो 2 है उसको हम क्या करते हैं इससे देखिए। तो इस 2 को हम अगर यहाँ से गुना करते हैं 6 दूना 12, तो हमें अब ध्यान रखना है कि ये 7 को इस प्रकार हम 2 को जोड़ के रूप में तोड़ेंगे कि ऐसा अंक लेंगे जिसको जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो और गुना करने पर 12। इससे पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ लास्ट वाला अंक को ही गुना करने पर आता था, लेकिन चूंकि x² के पहले एक कोई अंक जो भी लिखा हो उसको कांस्टेंट अंक से गुना करेंगे।
तो इस प्रकार हमें 2 है यहाँ लिखा हुआ, तो 2 गुने 6 इक्वल टू 12। इस प्रकार हमें 7 को इस प्रकार 2 अंक के रूप में तोड़ना है, जिसको अगर हम गुना करें तो 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3, 4 3 12, 4 + 3 इक्वल टू 7। तो 7x को हम तोड़ सकते हैं कि 2x² + 4x + 3x + 6 इक्वल टू 0। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि x² के पहले जो भी अंक हो, कोई भी अंक हो, उसका हमें मल्टीपल करना है कांस्टेंट से, और उतना ही अंक को गुना करने पर आना चाहिए, और बीच वाला अंक को जोड़ने पर या घटाने पर। लास्ट में माइनस हो तो घटाने पर, और लास्ट में प्लस हो तो जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ हम कॉमन करते हैं तो 2 का टेबल में दोनों आता है तो 2 बाहर, दोनों में x है तो x बाहर। हम लिख सकते हैं यहाँ 2 बाहर आ गया, डबल x में से x बाहर है तो x बचा, फिर 2 दूनी 4 2 आया, x तो बाहर ही आ गया, प्लस 3 का टेबल में दोनों आता है 3 बाहर, 3 बाहर आ गया तो x बचा, प्लस 3 दूना 6 इक्वल टू 0। यहाँ भी हमें दोनों अंक बीच में बराबर प्राप्त हुआ है। तो इसको इसके बदला हम 2x + 2 लिख देते हैं, फिर यहाँ 2x + 3 लिखते हैं इक्वल टू 0। तो x + 2 इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो x का वैल्यू हमें -2 प्राप्त होता है। 2x + 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। तो यहाँ इस प्रकार हमें x का वैल्यू -2 और -3/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने द्विघात समीकरण के शून्यकों को ज्ञात करने का विभिन्न तरीकों का हमने अध्ययन किया। अगर कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दे या हमें मैसेज करें, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं और आपको उसका आंसर दे सकूं, आपको उसको समझा सकूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका आपका नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को भी दबा दें। और कृपया इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कृपया मैसेज करके उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। आप कृपया उसे मैसेज द्वारा मुझ तक पहुंचाएं।